वेलकम टू मलुका आईएएस। आज हम लोग एक एथिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यूपीएससी में हर बार मेंस में इसको लेकर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान भाषा जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग सबसे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ लें, ताकि इसको आपको कभी भी इस तरह का अगर प्रश्न यूपीएससी में आता है तो उसको हैंडल करने में आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसका मीनिंग ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भावात्मक बुद्धिमत्ता, है ना। भावात्मक बुद्धिमत्ता, और इंग्लिश का वर्ड तो आप लोग देख ही रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले समझिए कि भाव क्या होते हैं। ठीक है, भाव क्या होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे प्रेम एक भाव है ना। जैसे आप लोग देखेंगे जो है आपका दया एक भाव है। ठीक है, करुणा एक भाव है। उसी तरह से गुस्सा भी एक भाव है, जिसको क्रोध बोल देते हैं। ठीक है, क्रोध जो है एक भाव है, भय एक भाव है, डर लगना भी एक फीलिंग है ना, इमोशन है। अब देखिए, ये आप वर्ड से अगर समझ गए कि भाव ये सब चीजें होती हैं, तो दूसरा आप वर्ड समझिए यहां पर इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिमत्ता। ठीक है, इंटेलिजेंस पहले वर्ड को तो हम लोगों ने डिकोड कर दिया है, दूसरा वर्ड देखिए बुद्धिमत्ता। ये क्या है, ये इन्हीं भाव को अगर आप लोग देखेंगे, इंसान और पशु में क्या डिफरेंस है। ये फीलिंग जो है ना, क्रोध पशु में भी है। ठीक है, ये भय पशु में भी देखने को मिलेगा, कई बार कुत्तों में प्यार भी देखने को मिलता है आप लोगों को, डॉग्स वगैरह में, हर जानवर में आप लोग देखेंगे प्यार वो भी करते हैं। बट जनरली इन भाव को प्रबंधित नहीं कर पाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने किस तरह से जो जानवर है वो कई बार अनकंट्रोल हो जाते हैं, हाथी हो कोई भी आप लोग देखेंगे, बाघ वगैरह अनकंट्रोल हो जाता है। यही फर्क है इंसान और जो आप लोग देखेंगे पशु में, क्योंकि वो अपनी इन्हीं भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, प्रबंधित नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंसान में आप देखेंगे, मनुष्य में आप क्या देखेंगे, ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, इंटेलिजेंस होती है, ताकि उसी चीज को, उन्हीं भाव को, वो जो फीलिंग्स उसके अंदर उभर कर आ रही हैं, वो उसको कंट्रोल कर सके। अब आप लोग मुझे लगता है बेसिक तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए, ये जो भाव हैं इनको कंट्रोल करना, है ना, ये जो भाव हैं इनका प्रबंधन करना, सही समय पर सही भाव को प्रस्तुत करना, इमोशन को रिप्रेजेंट करना, वो कहीं ना कहीं पर क्या बोलेंगे उसको, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो बहुत ही आसान और लेमन भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि देखिए, अगर मान लीजिए, आप एग्जांपल के तौर पर समझिए, आप लोग किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, अगर मान लीजिए उसने, आप लोग देखेंगे दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जो कंट्रोल नहीं कर पाता है उस गुस्से को, है ना, एकदम से सामने वाले से लड़ने भी लग जाता है और छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आने लगता है। बट एक दूसरे टाइप का व्यक्ति भी होता है जो, अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात हो गई है जिस पर उसको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप कभी भी देखिएगा वो 1-2 मिनट के लिए शांत हो जाता है। 1-2 मिनट शांत होने के बाद वो अपने आप को खुद को कूल डाउन करता है, उसके बाद जरूरत होती है तो रिएक्ट करता है, वरना रिएक्ट करता भी नहीं है। बहुत आसान भाषा में समझे, हर इंसान के साथ व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होता है, बस वही है। अगर आप लोग इसको बहुत एक बार फिर से समझ लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं उसको किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए प्रबंधित करना है, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यूपीएससी में आप सोचिए इसको क्यों रखा गया है सिलेबस में, और क्या जरूरत है इसकी, और जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके जीवन में इसका क्या रोल हो सकता है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सिविल सेवक होते हैं, क्यों यूपीएससी उनसे एक्सपेक्ट करता है, या क्यों सरकार हो, समाज हो, उनसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास तो इमोशनल इंटेलिजेंस हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए धरातल पर काम करते हैं वो, है ना। धरातल पर अगर आप देखेंगे, कार्यपालिका का क्रियान्वयन, सरकार की जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है, सिविल सर्वेंट ही तो करता है। अगर इनके पास ये चीज नहीं होती है, ये वाली चीज अगर इनके पास नहीं होती है, तो समाज में अस्थिरता आएगी या नहीं आएगी, किस तरह से रिएक्ट करने लगेंगे ये लोग, है ना। तो इनको अपनी भावनाओं को, अपने जो भाव हैं उनको, कई बार ऐसा होता है आप लोग देखेंगे, जॉब करते टाइम सिविल सर्वेंट जो होता है, जॉब करते टाइम कई बार ऐसी चीज हो जाती है जिसको, उस पर एक तो क्या होता है, वर्क का लोड भी होता है ना, छोटी छोटी चीजों पर कई बार गुस्सा भी आने लगता है, और कई बार सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपको गुस्सा दिला दिया है, तो सिविल सर्वेंट हो सकता है अपनी सत्ता का क्या कर ले, दुरुपयोग कर ले, पावर का दुरुपयोग करके उसके साथ कुछ गलत करे। या फिर आप कई बार देखेंगे, इसको एक तरीके से और समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लीजिए आप किसी एक जिले में डीएम के तौर पर वर्क कर रहे हैं और वहां पर कोई धार्मिक दंगा हो गया है
है ना, किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं, ऐसी सिचुएशन में आईएएस अधिकारी अगर मान लीजिए उसके पास इमोशंस को कंट्रोल करने का वो नहीं होगा, तो वो खुद जिस धर्म से बिलोंग करेगा हो सकता है उसको वो भी हर्ट हो जाए, और अगर वो हर्ट हो जाएगा तो हो सकता है वो उस दूसरे धर्म के प्रति गलत तरीके से व्यवहार करे या पावर का इस्तेमाल उनके अगेंस्ट करे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो निष्पक्ष रहे, है ना, उसके लिए जरूरी है कि खुद की फीलिंग्स को आप कंट्रोल में रखो। अगर आपके खुद के भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं पर उमड़ कर सामने आएंगे और उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है समाज में आप किसी एक वर्ग के प्रति निष्पक्ष तरीके से काम ना कर पाओ। ऐसा होता है ना, बहुत बार देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहां पर आईएएस अधिकारी जो होते हैं या सिविल सेवक जो होते हैं वहां पर उनको इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। अच्छा देखिए एक चीज और बताइए, इसी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या फायदा भी होगा कुछ? आप देखिए अगर आप उनके काम में देखेंगे तो पारदर्शिता बनाकर रखेंगे वो, ठीक है, और जवाबदेही भी जुड़ जाएगी इससे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी इससे जुड़ जाती है। क्योंकि अगर सोचिए अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, है ना, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ में उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन भी कर रहे हैं। कोई ऐसा विचार आ गया है जिसको कहीं ना कहीं पर पहले वो ऐसे नहीं है कि उस पर रिएक्ट कर दें, पहले उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसके बारे में अच्छे से जरूरी होगा तो रिएक्ट करेंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि कई बार जरूरत ही नहीं होती है रिएक्ट करने की, है ना, कई बार जरूरत ही नहीं होती है कहीं ना कहीं पर कुछ बोलने की। आप थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लेते हैं खुद को तो वहां पर वो सिचुएशन जो बिगड़ रही होती है वो टल जाती है ना। बहुत सारी चीजें आप सोचिए, देखो सिविल सेवकों को करुणा रखनी होती है, दया रखनी होती है, किनके प्रति? समाज का जो कमजोर तबका है, जो वंचित वर्ग है उसके प्रति कहीं ना कहीं पर उसको ये करुणा के भाव रखने पड़ते हैं ना। सिलेबस में आपके दे रखा है यूपीएससी के जो मूल्य हैं सिविल सेवक को लेकर, एक बार हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा भी की थी कि सिविल सेवक के लिए बुनियादी मूल्य कौन से होते हैं। तो उन्हीं मूल्यों में एक मूल्य ये निकल कर आता है कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो तभी रख पाएगा ना दया और करुणा का भाव जब उनको वो प्रबंधित कर पाएगा, जब वो मैनेज कर पाएगा। अगर वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, प्रबंधित नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करना है, बिल्कुल आसान भाषा में एक बार फिर से दोहरा देता हूं। और आज के समय में एक जल्दी से और भी यहां पर देख लीजिए इसकी जरूरत क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्तमान समय में आवश्यकता क्या है। क्योंकि आप देखेंगे ना समाज अब उस तरह का नहीं बचा है, समाज चेंज हो चुका है, लोगों में गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है। आप देखिए छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ही समाज का कोई एक तबका जो है एकदम से गुस्से में रिएक्ट करने लगता है। और दूसरा देखेंगे लोगों में सरकार की नीतियों को लेकर भी रोष बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि आजकल लोग जो हैं अगर सरकार की कोई नीति उनको पसंद नहीं आती तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आईएएस अधिकारी के पास कंट्रोल होना चाहिए ना, आईएएस अधिकारी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप देखेंगे समाज में अगर रोष बढ़ रहा हो, लोगों में किसी तरह से गुस्सा बढ़ रहा हो, समाज जो है अशांति की तरफ बढ़ रहा हो, हेट स्पीच जैसे कॉन्सेप्ट हो रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके नौकरशाही में। क्योंकि नौकरशाही ही होती है जिसको समाज से कहीं ना कहीं पर फ्रंट पर आकर डील करना पड़ता है ना। कई बार नेता लोग सामने से डील नहीं भी करते हैं, बट नौकरशाही जो है उसको समाज के बीच में ही रहना है, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना है, फिर सरकार की नीतियों को लेकर रोष भी झेलना है, फिर उनके काम को लेकर भी कई बार आलोचना झेलनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार सिविल सर्वेंट जो है वो आलोचना झेल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर एक अच्छा ये रहेगा, इमोशनल अपने भावों को कंट्रोल करने की क्षमता रहेगी, तो अगर उनके खिलाफ कुछ गलत भी बोला जा रहा है उस समय भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है ना। आप एक चीज सोच के देखिए, एक आईएएस ऑफिसर को इतना बड़ा पद इसलिए थोड़ी ना दिया गया है कि आप रिएक्ट करो, जहां जरूरत है वहां रिएक्ट करो। जहां लगता है कि आप लोगों को लगता है क्रिमिनल है, आपको लगता है कि समाज का ऐसा तबका है जो अस्थिरता फैला रहा है, वहां पर तो आप रिएक्ट करोगे। बट वहां पर जरूरत नहीं है, या समाज के हर चीज को लेकर आप अपने ईगो पर लेने लगोगे तो कहीं ना कहीं पर आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।